हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू सीमेंट। हमारा सीमेंट जो है पोर्शन है बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन का, जो हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम उसके क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट हम लाइम और टिम्बर के बारे देखेंगे, और भी जो चीज़ें बची है उसे भी हम कवर करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गुड क्वालिटी ऑफ सीमेंट कंटेंट्स। तो हमारा सीमेंट गुड होने के लिए हमने बोगस कंपाउंड पढ़ा था। बोगस कंपाउंड में हमारे 4 तरह के कंपाउंड होते हैं। 4 तरह के कंपाउंड में हमारा क्या है, एलाइट, बेलाइट, सेलाइट एंड फेलाइट। ओके, तो बोगस कंपाउंड जो हमारा होता है, एलाइट हम किसे कहते हैं, बेलाइट किसे कहते हैं, सेलाइट किसे कहते हैं, फेलाइट किसे कहते हैं, ये हमें देखना है। और इसकी परसेंटेज भी हमने देखी थी। तो हमारा जो यहाँ पे जो सही आंसर होना चाहिए वो हमारा होना चाहिए ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट ट्राई कैल्शियम सिलिकेट को हम कहते हैं एलाइट। इसकी जो परसेंटेज होती है 45 to 65% होती है। ठीक है। दूसरा हमारा होता है बेलाइट, वो 15 to 35% होता है। फिर हमारा होता है सेलाइट, 4 to 14% होता है। और फिर हमारा होता है फेलाइट, वो 10 to 18% होता है। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ हमें जो बेस्ट सीमेंटिंग प्रॉपर्टी प्रोवाइड करती है वो हमें ट्राई कैल्शियम सिलिकेट से ही मिलती है। इसलिए गुड क्वालिटी ऑफ सीमेंट में ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी होती है। और इसकी परसेंटेज कितनी होती है, 45 to 65%। नेक्स्ट हम टेस्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ली चैटेलियर्स टेस्ट इज़ डन फॉर सीमेंट टू एसर्टेन। हम टेस्ट करते हैं ली चैटेलियर्स टेस्ट। इसे हम किस लिए करते हैं, इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम के लिए तो हम करते नहीं है, क्योंकि उसके लिए हम विकेट एपरेटस यूज़ करते हैं, जहाँ प्लंजर से हम पेनिट्रेट करवा के देखते हैं। तो हमें साउंडनेस टेस्ट हम इस टेस्ट से करते हैं। साउंडनेस क्या होता है कि हमारा सीमेंट ऐसा ना हो कि हम सीमेंट यूज़ करें और सीमेंट का वॉल्यूम इंक्रीज़ कर जाए, वो डिज़ायरेबल नहीं है। तो साउंडनेस टेस्ट को हम करते हैं ली चैटेलियर्स टेस्ट से। इसमें 2 तरह की टेस्ट होती है हमने साउंडनेस के लिए, एक ली चैटेलियर और दूसरा होता है ऑटोक्लेव टेस्ट। ली चैटेलियर में हम क्या करते हैं, एक हमारा 2 आर्म होता है, जिससे कि हम एक बार 27 डिग्री सेल्सियस 27 डिग्री सेल्सियस के वाटर टेम्परेचर पे हम अपने मोल्ड को डाल के देखते हैं कि हमारा मोल्ड में हमारे आर्म में क्या डिफरेंस आया है। जब हम आर्म्स के थ्रू निकालते हैं हम अपने मोल्ड को, तो ठीक है, उस डिफरेंस को हम एक्स से डिनोट करते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम हम बॉइलिंग वाटर में 3 to 4 आवर हम अपने मोल्ड को छोड़ते हैं। फिर हम आर्म के थ्रू निकाल के देखते हैं कि हमारा आर्म कितना फैला हुआ है। उस दोनों डिफरेंस को y माइनस एक्स कितना 10 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये हमारा ली चैटेलियर्स टेस्ट था। ऑटोक्लेव टेस्ट में भी इसी तरह हम एक मोल्ड बनाते हैं और मोल्ड के परसेंटेज डिफरेंस को देखते हैं। और हम यहाँ पे मोल्ड के जो परसेंटेज डिफरेंस को डिटरमाइन करते हैं वो स्टीम दे के डिटरमाइन करते हैं। वो हमारा 0.8% से ग्रेटर नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा साउंडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, शुड बी और शुड नॉट बी। अगर शुड नॉट बी होता तो हमने पढ़ा था इनिशियल सेटिंग टाइम एंड फाइनल सेटिंग टाइम। इनिशियल सेटिंग टाइम जो हमारा होता है वो शुड नॉट बी लेस देन 30 मिनट। ठीक है, और फाइनल सेटिंग टाइम शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10 आवर्स। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अगर हमारा यहाँ शुड नॉट बी होता तो हमारा शुड नॉट बी लेस देन 30 मिनट्स होता, लेकिन यहाँ पे शुड बी है। तो शुड बी के लिए क्या होनी चाहिए, आंसर हमारी होनी चाहिए मोर देन 30 मिनट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विकेट एपरेटस। विकेट एपरेटस हम किस लिए यूज़ करते हैं, विकेट एपरेटस बताइए हम किस लिए यूज़ करते हैं विकेट एपरेटस को, कंसिस्टेंसी टेस्ट करने के लिए। कंसिस्टेंसी टेस्ट करने के लिए तो नॉर्मल कंसिस्टेंसी तो होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे नॉट पूछा है। इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम तो होगी नहीं, तो क्या होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। विकेट एपरेटस को हम किस लिए यूज़ करते हैं, किस लिए नहीं यूज़ करते हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्योंकि विकेट एपरेटस से कंसिस्टेंसी टेस्ट हम डिटरमाइन करते हैं। इनिशियल सेटिंग और फाइनल सेटिंग टाइम भी हम प्लंजर डाल के पेनिट्रेट करवा के देखते हैं। हमारा जो स्टैंडर्ड मॉइस्चर लेते हैं वो हमारा पी लेते हैं। फिर सेटिंग टाइम डिटरमाइन करने के लिए हम कितना लेते हैं, मॉइस्चर कंटेंट को 0.85। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और इसका सही आंसर है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, वाटर सीमेंट रेशियो। वाटर सीमेंट रेशियो हमारा क्या है,
वाटर सीमेंट रेशियो क्या होनी चाहिए? वाटर सीमेंट रेशियो के लिए हमारा आंसर जो होना चाहिए वो हमारा आंसर होना चाहिए 1 and 2। वॉल्यूम से भी डिटरमाइन करता है और वेट से भी डिटरमाइन करते हैं। वॉल्यूम ऑफ वाटर टू दैट ऑफ सीमेंट भी कहते हैं और वेट ऑफ वाटर टू दैट ऑफ सीमेंट भी हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग हमें खोजना है। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? जिप्सम। जिप्सम क्या होता है? जिप्सम डिक्रीजेज द सेटिंग टाइम। क्या ये सही है? हाँ सही है, क्योंकि जिप्सम के क्वांटिटी को हम रिड्यूस करके हमारा सेटिंग टाइम जो होता है वो डिक्रीज़ कर देते हैं। जितना जल्दी हमारा सीमेंट सेट हो जाएगा उसे हम, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फ्लैश सेटिंग। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फ्लैश सेटिंग। ओके, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिप्सम इज एडेड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। कब ये जिप्सम को हम ऐड करते हैं अपने सीमेंट के मैन्युफैक्चर में? लास्ट में हम इसे ऐड करते हैं। प्रीवियसली हम इसे ऐड नहीं कर लेते या फिर बर्निंग के टाइम पे ऐड नहीं करते हैं। इसे याद रखना है कि हम इसे लास्ट में ऐड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द परसेंटेज ऑफ जिप्सम एडेड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। सीमेंट में हमारा जो जिप्सम का परसेंटेज होता है वो कितना होना चाहिए? 3 to 5% होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 3 to 5% होनी चाहिए। इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए? 3 to 5%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विक सेटिंग सीमेंट। क्विक सेटिंग सीमेंट कैसे हमें मिलता है? हम जिप्सम के क्वांटिटी को क्या करते हैं? रिड्यूस कर देते हैं, और जिप्सम हमारा इसमें भी पाया जाता है और एल्यूमिनियम सल्फेट में भी पाया जाता है, वेरी फाइन पाउडर फॉर्म में। तो अगर दोनों ऑप्शन दिया हुआ और लास्ट में आपका ऑप्शन 1 and 3 नहीं लिखा हुआ है तो फिर आप 1 के साथ जाइएगा। अगर ऑप्शन 1 and 3 बोथ मेंशन किया हुआ है तो आप दोनों ऑप्शन पे टिक लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इससे हम यहाँ से हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है। तो डिग्री ऑफ ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट इज़ कॉल्ड फाइनेस। क्या इसे फाइनेस कहते हैं? हाँ कहते हैं। हमारा सीमेंट जितना ज़्यादा ग्राइंड किया हुआ होगा उतना ज़्यादा हमारा सीमेंट फाइन होगा, जितना हमारा सीमेंट फाइन होगा उतनी उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सीमेंट बेस इनटू हार्ड मास इज़ नोन एज सेटिंग ऑफ सीमेंट। ये भी बिल्कुल सही है, यही होता है हमारा फ्लैश सेटिंग। जब हम वाटर ऐड कर देते हैं अपने सीमेंट में तो हमारा सीमेंट बहुत जल्दी सेट कर जाए। कब बहुत जल्दी सेट कर जाता है? जब हमारी जिप्सम की क्वांटिटी बहुत ही कम रहती है तब। ठीक है, द फेनोमिना ऑफ वर्च्यू बाई विच, यहाँ पे थोड़ा गलती लिखा हुआ है, बाई विच सीमेंट डज नॉट अलाउ ट्रांसमिशन ऑफ साउंड इज नोन एज साउंडनेस ऑफ सीमेंट। ये थोड़ा गलती लिखा हुआ है, इसे आप सुधार लीजिएगा। इज नोन एज साउंडनेस ऑफ सीमेंट होगा। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं होता है। साउंडनेस ऑफ सीमेंट हमारा क्या होता है? साउंडनेस ऑफ सीमेंट क्या होता है? वॉल्यूम इंक्रीज जो होती है सीमेंट की उसे हम कहते हैं साउंडनेस ऑफ सीमेंट। तो दिस वन इज द रॉन्ग आंसर, और इसके हिसाब से ये करेक्ट आंसर हमारा होगा। सेकंड इज द हीट जनरेटेड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन ऑफ द सीमेंट विथ वाटर इज नोन एज हीट ऑफ हाइड्रेशन। हाँ, हम इसे ही कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन, जो हमारा हीट रिलीज होता है सीमेंट के पेस्ट को बनाते समय। नेक्स्ट, अब हमारा आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है? 3.15। ये तो बिल्कुल देख के लगाने वाला आंसर है। अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ऑफ शेयर ऑफ लाइम सीमेंट कितना होना चाहिए? 70%। हमारा जो चार्ट हमने फर्स्ट क्लास में हमारा देखा था उसमें हम लाइम की परसेंटेज को पढ़े थे। लाइम कितना होना चाहिए? 62 to 67%। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा सिलिका कितना होना चाहिए? 17 to 28%। ठीक है, जिप्सम हमारा होना चाहिए 3 to 5%। सल्फर हमारी होती है कितनी? 1 to 3%। ओके, नेक्स्ट, विच सीमेंट इज एक्सपेक्टेड टू हैव हाईएस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आफ्टर 72 आवर्स। तो क्या होनी चाहिए इसके आंसर? हाई एल्यूमिना सीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द परसेंटेज ऑफ डाई कैल्शियम सिलिकेट। हमने परसेंटेज पढ़ा था, परसेंटेज में हमने पढ़ा था ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट कितना होना चाहिए? अराउंड 45 to 65%। डाई कैल्शियम सिलिकेट हमारा कितना होना चाहिए? 15 to 35%। तो यहाँ क्या पूछा हुआ है? डाई कैल्शियम सिलिकेट, तो कितना होना चाहिए? 15 to 35%। उसके मुताबिक आंसर 1 इज़ आवर फर्स्ट आंसर। ऑप्शन 1 इज़ आवर करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट इज आवर द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। सीमेंट का हमारा जो मेजर कंस्टिट्यूएंट होता है वो होता है लाइम एंड सिलिका, जो 62 to 67 और 70% के आसपास रहती है, वो होती है सिलिका, और सॉरी लाइम, और सिलिका हमारा कितना होता है 17 to 25%। ओके, नेक्स्ट इज आवर हाई एलुमिना सीमेंट। हाई एलुमिना सीमेंट क्या है? इसके लिए हमारा ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। ये हम लाइम स्टोन से मिला के बनाते हैं बॉक्साइट से। ये प्रीवियस लेक्चर में ही हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ सीमेंट में। सबसे लास्ट जो हमने पढ़ा था हाई एलुमिना सीमेंट, उसकी डेफिनेशन आप जाके देखिएगा। हाई एलुमिना सीमेंट किसको कहते हैं? वो हमारा रेजिस्टेंट होता है हीट से, केमिकल से, कोरोसिव एसिड से, ठीक है, और ये बहुत जल्दी सेट कर जाता है, इसलिए अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ करेंगे। इसलिए हमारा चारों ऑप्शन सही है। तो ये था हमारा क्वेश्चन रिलेटेड टू सीमेंट। इन नेक्स्ट क्लास वी विल सी लेक्चर्स रिलेटेड टू लाइम। थैंक यू।